हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 10.8 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 10.8। क्या है उसका स्टेटमेंट? अ फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज़ अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10⁵ kg। कि एक एयरक्राफ्ट है, एक एरोप्लेन है, उसका हमें मास गिवन है, कितना गिवन है? 3.3 इंटू 10⁵ kg। इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर। कि उसके जो विंग्स है, विंग्स का टोटल एरिया कितना है? 500 मीटर स्क्वायर। इट इज़ इन लेवल फ्लाइट विथ अ स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। कि वो हवा में उड़ रहा है, तो उसकी किस स्पीड से वो उड़ रहा है? उसकी स्पीड हमें गिवन है 960 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस। कि उसके जो विंग्स है, विंग्स के लोअर सरफेस और अपर सरफेस के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है, यह कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द लोअर सरफेस। कि जो विंग्स है, कि सपोज करो ये एयरक्राफ्ट है, तो इस एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर की जो एयर की स्पीड है वो नीचे के सरफेस की एयर की स्पीड से उसका फ्रैक्शनल चेंज कितना है। कि सपोज करो कि यहाँ की स्पीड अगर 10 है तो यहाँ की स्पीड नीचे कम रहेगी, नीचे वाले सरफेस की स्पीड कम रहेगी, तो उसी की वजह से तो प्रेशर डिफरेंस आता है। कि यहाँ की स्पीड ज़्यादा रहेगी, यहाँ की स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए एयरक्राफ्ट हवा में उड़ने लगता है। ये हम इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट लिफ्ट, डायनामिक लिफ्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डायनामिक लिफ्ट, अपना वाला अजीज़ बोहरा, तो वो वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर स्पीड ज़्यादा होती है, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हमें एक तो प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है और ऊपर और नीचे के सरफेस में जो वेलोसिटी या स्पीड का डिफरेंस है उसका फ्रैक्शनल चेंज भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट। तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया यहाँ पर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाता है? फोर्स। अब यहाँ पर प्रेशर के स्पेस पर क्या रहेगा? प्रेशर डिफरेंस। कि प्रेशर में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू इनटू एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा? फोर्स। अब देखो, तो जो एयरक्राफ्ट है, अब यहाँ पर एयरक्राफ्ट अगर हवा में उड़ रहा है तो एयरक्राफ्ट का वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एयरक्राफ्ट का वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा एयरक्राफ्ट है, इसका जो वेट है, वेट मतलब इसका अर्थ है इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो उसके अपोजिट उतना ही फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? वो फोर्स अप्लाई करेगा प्रेशर डिफरेंस। वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? प्रेशर डिफरेंस। कि प्रेशर डिफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो प्रेशर P डेल P इंटू ए, तो ये क्या है? इसका मतलब है ये फोर्स है। प्रेशर इंटू एरिया कितना होता है? फोर्स। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ये क्या है? प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, मतलब ये फोर्स कौन से फोर्स के इक्वल होना चाहिए? वेट के इक्वल। ये वाला फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? वेट के इक्वल। तो ये फोर्स, तो डेल पी ए किसके इक्वल? वेट। वेट मतलब मास इनटू जी, इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमें डेल पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो डेल पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी अपॉन ए। ये आ जाएगा क्या? डेल पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी अपॉन ए।
तो m की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू हमें पता होती है। इन सभी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, तो बस रख देते हैं। तो मास कितना गिवन है 3.3 इंटू 10⁵ kg, तो लिख देते 3.3 इंटू 10⁵ kg इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होल अपॉन कितना है 500। ठीक है, 500 को ही हम 5 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या? 500 को ही हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 100। इस 100 को ही हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब हम 500 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻10 स्क्वायर। अब इस 5 से 9.8 को कट करेंगे तो वो कट हो जाएगा 1.96 टाइम्स में। कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 1.96 टाइम्स में। इस 10⁻2 से इसकी 2 पावर कम हो जाएगी, तो इस 10 की पावर सिर्फ कितनी बचेगी 3। इसकी पावर 2 थी तो इसकी 2 पावर से इसकी 2 पावर कम हो जाएगी तो इसकी पावर सिर्फ कितनी बचेगी 3। तो अब ये 1.96 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3.3। तो 1.96 का मल्टीप्लाई जब हम 3.3 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.46 और मल्टीप्लाई में कितना लिखा है 10⁻3। अब 6.46 को ही हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 6.5। ये 40 कि ये इधर वाली वैल्यू को हमने इरेज किया और उसके आगे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर दिया, कि ये 6 को हमने हटा दिया। हमने क्या किया 6 को हटा दिया और उसके पहले वाली वैल्यू में 4 था तो 4 की जगह कर दिया 5। तो 6.46 को ही हम क्या लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻3। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर कैसा यूनिट क्या है पास्कल, तो ये वैल्यू किस में आई इन पास्कल। इतना क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब सेकंड पोर्शन में क्या बोल रहा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड पोर्शन में वो क्या बोल रहा है कि एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटेड टू द लोअर सरफेस। कि फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। फ्रैक्शनल चेंज निकालना है मतलब सीधी सी बात है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज। किसकी वैल्यू निकालनी है V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज। मतलब ये जो है ये हमारा एयरक्राफ्ट है। नीचे वाले सरफेस को हमने नाम दे दिया 1, ऊपर वाले सरफेस को नाम दे दिया 2। तो नीचे वाले सरफेस पर के वहाँ पर एयर की जो स्पीड है वो क्या है V1, ऊपर वाले सरफेस पर जो एयर की स्पीड है वो कितनी है V2। तो सपोज करो नीचे स्पीड है 7, नीचे वाले सरफेस पर स्पीड कितनी है 7, तो ऊपर वाले सरफेस पर स्पीड कितनी है हमने कंसिडर कर लिया 10। ऊपर वाले सरफेस पर स्पीड है 10, नीचे वाले सरफेस पर स्पीड है 7, तो स्पीड का डिफरेंस कितना होगा 3। स्पीड का डिफरेंस कितना होगा 3। तो वो 3 कैसे आया, ऊपर 10 में से 7 को माइनस किया, मतलब V2 में से V1 को माइनस, ऊपर वाली V2 नीचे वाली V1, तो V2 माइनस V1। तो ये तो क्या आया स्पीड का डिफरेंस। लेकिन हमसे डिफरेंस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है फ्रैक्शनल इंक्रीज। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज तो V2 माइनस V1 करेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे एवरेज स्पीड को। उसमें किससे डिवाइड कर देंगे एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ही क्या है हमारी फ्रैक्शनल इंक्रीज। ठीक है, कि एवरेज वैल्यू की कंपैरिजन में उसकी स्पीड में कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज हुआ। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बोलो जल्दी से P2 प्लस हाफ P2 प्लस रो GH2। ठीक है, क्या P2 प्लस रो GH2, तो ये मैंने लिखा रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट उड़ता है कितनी हाइट पर अप्रोक्सीमेट 11 किलोमीटर की हाइट पर। तो इस वाले सरफेस की अर्थ से हाइट कितनी है 11 किलोमीटर और इस वाले सरफेस की भी अप्रोक्सीमेट अर्थ के सरफेस से हाइट कितनी रहेगी 11 किलोमीटर ही रहेगी। इन दोनों की हाइट अप्रोक्सीमेट सेम ही रहेगी क्योंकि यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट में कितना डिफरेंस रहेगा 51 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो 11 किलोमीटर की कंपैरिजन में ये 1 2 3 4 5 मीटर क्या लगा, तो दोनों की हाइट
अर्थ के सरफेस से कैसी रहेगी, इक्वल। मतलब ये H1 की वैल्यू और H2 की वैल्यू इक्वल रहेगी। तो H1 की स्पेस पर भी मैं H लिख सकता हूँ, H2 की स्पेस पर भी हम H लिख सकते हैं। तो ये रो जी एच से रो जी एच तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब P1 यहाँ पर प्लस में है, P2 यहाँ प्लस में, P2 यहाँ प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ये हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस। तो ये तो पहले से था इधर, तो ये तो पहले से था हाफ रो V2 स्क्वायर, तो वहाँ पहले से था। ये इधर प्लस में उधर जाकर माइनस, तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब P2 माइनस P1 ही क्या है, प्रेशर डिफरेंस। तो इसकी स्पेस पर हम लिख देते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो यहाँ पर भी है, हाफ रो यहाँ पर भी है, तो दोनों में से हाफ रो को हमने निकाला कॉमन। तो अंदर क्या बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये बचा क्या। अब देखो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी 2 डेल्टा P। अब ये रो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये रो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम एक मैथ्स की इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है मैथ्स की एक इक्वेशन होती है, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की स्पेस पर क्या लिखा है, V2, और B की स्पेस पर क्या लिखा है, V1। तो इसी को हम लिख सकते हैं V2 प्लस V1 इंटू V2 माइनस V1, ये लिख सकते हैं क्या। और इधर इक्वल टू में क्या है, 2 डेल्टा P अपॉन रो। इतना क्लियर है। अब ये एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो 2 है इसको यहीं रहने देते हैं, इस 2 को उधर नहीं ले जाते हैं, इस 2 को यहीं रहने दो, इस 2 को यहीं अपॉन में रहने दो। अब V2 ये इतना इक्वेशन है। अब मैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, हमको सिर्फ इस इक्वेशन की ज़रूरत है। तो ऊपर का मैं रब कर देता हूँ। तो क्या है हमारी इक्वेशन, क्या आ गई, बोलो जल्दी से, इक्वेशन क्या आ गई। क्या है हमारी इक्वेशन है डेल्टा P अपॉन रो इज इक्वल टू V2 प्लस V1 अपॉन 2, और इनटू में क्या है, V2 माइनस V1। अब V2 प्लस V1 अपॉन 2, ये तो क्या है, एवरेज स्पीड। V2 प्लस V1, ये तो क्या है, एवरेज स्पीड। ये एवरेज कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो अब हम निकालेंगे सिंस V2 प्लस V1 की वैल्यू। तो V2 प्लस V1 कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है, या बाई 2, मतलब ये क्या है, एवरेज स्पीड। यही किसके इक्वल है, एवरेज स्पीड के इक्वल। और एवरेज स्पीड मतलब किसकी स्पीड, हमारे एयरक्राफ्ट की स्पीड। एवरेज स्पीड किसके इक्वल रहेगी, एयरक्राफ्ट की स्पीड के इक्वल। तो एयरक्राफ्ट की स्पीड हमें कितनी गिवन है, 960 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन हमें हमेशा पता है कि जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू SI यूनिट में होना चाहिए। तो इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। मतलब आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 60 सेकंड। अब 60 इंटू 60, तो 6 6 जा 36, तो कितना हो जाएगा, 3600। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3600। तो इसी को हम लिख सकते हैं 3600। ठीक है। अब इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो क्या हो जाएंगे, कैंसल। ठीक है, या एक काम करते हैं, एक ये वाला ज़ीरो कट कर देते हैं। ठीक है। अब 36 को अगर हम 96 से डिवाइड करेंगे, या 96 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 26.66। ये वैल्यू ऐसे चलती है 26.666666। तो उसी को, और मल्टीप्लाई में क्या है, 100। ठीक है, 26 नहीं,
2.66। जब 96 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2.6666। तो 2.6666 को ही हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.67। मैंने बताया है कि जब भी थर्ड डिजिट पॉइंट के बाद, ये 1 2 और 3 पॉइंट के बाद जब थर्ड डिजिट 4 से ग्रेटर हो तो उन डिजिट्स को हटा देते हैं और सेकंड डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। कि ये 6 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे 7, जिसको लिख सकते हैं 2.67 और मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो ये आ जाएगा 267 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड, तो V1 प्लस V2 अपॉन V2 कितना आ गया हमारे पास 267 मीटर पर सेकंड। मतलब इस V2 प्लस V1 अपॉन 2 की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं 267 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे हम। तो देखो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, ये है एवरेज वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन रो इज इक्वल टू ये है V एवरेज इंटू V2 माइनस V1। इतना क्लियर है। अब इस इक्वेशन में हम, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ V एवरेज। अब इस इक्वेशन में हम V एवरेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और V एवरेज से डिवाइड कर रहे हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या कि ये वैल्यू तो क्या थी V एवरेज, अब यहाँ पर V एवरेज से मल्टीप्लाई किया, V एवरेज से डिवाइड कर दिया, तो ये V एवरेज इंटू V एवरेज क्या हो जाएगा V एवरेज स्क्वायर। तो डेल्टा P अपॉन रो इंटू V एवरेज स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन रो इंटू V एवरेज इज इक्वल टू V एवरेज स्क्वायर, और इसी के मल्टीप्लाई में क्या है V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज। ठीक है, अब ये V एवरेज स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो डेल्टा P अपॉन रो इंटू V एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज। ठीक है, अब हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज स्क्वायर। तो V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज किसके इक्वल है, डेल्टा P अपॉन रो इंटू V एवरेज स्क्वायर। तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो डेल्टा P की स्पेस पर लिख देंगे 6.5 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन रो की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 1.2, तो 1.2 इंटू V एवरेज स्क्वायर। तो V एवरेज स्क्वायर की स्पेस पर हम लिखेंगे 267, कितना लिखेंगे 267, और उसका क्या स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज। ये किसकी वैल्यू है V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम 267 का स्क्वायर करेंगे, 267 का स्क्वायर करके 71,000 के समथिंग आएगा। 267 का स्क्वायर करेंगे और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर क्या है 6.5 इंटू 10 टू द पावर 3। मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6.5 इंटू 1000 अपॉन 1.2, ये कितना आएगा 71,000 के समथिंग आएगा, शायद 71,289 समथिंग, मुझे पक्का याद नहीं है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6500 कितना आएगा 65। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सपोज करो वो आ गया कितना, जो भी आया 80,000 के समथिंग जो भी आएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.007। ये वैल्यू कितनी आएगी 0.077 के समथिंग वैल्यू आएगी, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.08। तो V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई 0.08, कितनी आ गई 0.08। इसका अगर हम परसेंट निकालेंगे तो परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 8%। कितना परसेंट आ जाएगा 8%। तो मतलब ऊपर वाले विंग की एयर और नीचे वाले विंग की एयर में सिर्फ कितना स्पीड का डिफरेंस होता है 8% स्पीड का सिर्फ डिफरेंस होता है, या यूँ कहे 0.08 मीटर पर सेकंड स्पीड का डिफरेंस होता है। तो हमें क्या करना है, बस
ये वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। आप कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी आ जाएगी, 8%। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।